अच्छी बात है। अ, दूसरी बात, मुझे ये कहना था, व्यंजन संधि हमने चालू कर दी है, और उसका पहला भेद जो था सुत्व संधि, वो हम कर चुके हैं, और वो हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमने पढ़ा था। राइट। उसके अलावा किसी को कुछ कहना है? इतना तो सबके ख्याल में हाँ है ना? सर, ठीक है। मैंने होमवर्क भेजा था, आपको मिला होगा। जी जी। मुझे, हाँ, काफी लोगों ने भेजा, मैंने वही बोला। अच्छा और लगा मुझे जो भेजा आप लोगों ने तो। और ठीक है। एक बात और कहना है मुझे, हाँ, कि जो अपनी एग्जाम हुई थी, तो उसमें जो सब फाइनलाइज आंसर हो गए थे क्या, कि कुछ रह गए थे? हो गया ना, हमारा एग्जाम पेपर डिस्कस तो हो गया, अच्छा, और सारा डिस्कस हो गया। सेकंड थिंग, वो जो दो आपने श्लोक दिए थे, एक श्लोक का तो आपने क्लियर कर दिया था, पर दूसरे श्लोक मैंने लिखा था, तो वो आंसर सही है, मतलब जो भी अर्थ लिखा है? एक काम करना, आप ओनली वो श्लोक का आंसर मुझे भेजना अलग से, ठीक। है ना? हाँ मैं वो चलेगा। व्हाट्सएप पे आपका वही कर दूंगा। ठीक चलिए, है, ठीक। विदाउट थैंक यू सर। वेस्टिंग, जी, फॉर द टाइम, हम लोग चालू करते हैं अगला भेद जो है व्यंजन संधि का, उससे। सर एक डाउट था सर। हाँ, पूछ लीजिए। बोलिए सर बोलिए। सर प्लुत संधि क्या होती है सर? और आएंगे ना, हम धीरे धीरे उससे पहुंचेंगे ना। आएंगे, सब संधियों पे आएंगे धीरे धीरे। व्यंजन संधि में सबसे पहला जो भेद है शुत्व संधि, वो हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा भेद, श्रुत्व संधि। श्रुत्व संधि, ये देखिए, इसका टेबल आपके सामने बना हुआ है। माइक्स ऑफ, माइक्स ऑफ, सबके माइक्स ऑफ प्लीज। थोड़ा जूम करिए ना, नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से दिखना तो चाहिए, इसको जूम की नीड नहीं है। फिर भी आप लोग अपने स्क्रीन से जूम कर लीजिए खुद से ही। हाँ जी। चलिए, श्रुत्व संधि, अगर इसके पहले वाला जो हमने एक संधि पढ़ी थी व्यंजन संधि, अगर आपको उसका फंडा समझ आ गया, तो वो सेम सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। सेम कंडीशंस है। जो पूर्व वर्ण है वो परवर्ण हो सकता है, जो परवर्ण है वही पूर्व वर्ण भी हो सकता है, और जो परवर्ण है वो पूर्व वर्ण हो सकता है, जो पूर्व वर्ण है परवर्ण हो सकता है। क्या क्या है पहले कॉलम में आपका? स, उसके बाद त, थ, द, ध और न। ये तो वही चीज है, कॉमन चीज है। राइट। जो उधर उस संधि में थी श्रुत्व संधि में, एग्जैक्ट वही सारी की सारी चीजें आपकी श्रुत्व संधि में यहाँ पर भी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो आगे परवर्ण या पूर्ववर्ण है, उसमें यहाँ पर चेंज हो जाता है। क्या आ सकता है? श आ सकता है, ट आ सकता है, ठ आ सकता है, ड आ सकता है, ढ आ सकता है, ड़ आ सकता है। कोई भी आ सकता है किसी के भी सामने, या ये इनके सामने स, त, थ, द, न में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये रूल नहीं है कि स के सामने शो ही आएगा, त के सामने ट ही आएगा। इसलिए इनको एक साथ ग्रुप में लिखा हुआ है, अलग अलग से नहीं लिखा गया। ये पांचों, छह के छह जो वर्ण है, ये कोई भी किसी के भी सामने आ सकता है, या इनमें में से किसी के भी सामने स, त, थ, द, न में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन चेंजेस कहाँ पर होगा? चेंजेस कहाँ होगा आपका? तो चेंजेस आपका इसमें ही होगा, स या त, थ, द, ध, न में। चेंज क्या होगा वो देखिए। स के स्थान पर श होगा, त के स्थान पर ट होगा, थ के स्थान पर ठ होगा, द के स्थान पर ड होगा, ध के स्थान पर ढ होगा, और न के स्थान पर न होगा। ठीक है। अब चाहे वो स आपका पूर्व वर्ण में हो, या चाहे वो स आपका परवर्ण में हो, ठीक है, चेंजेस उसके स्थान पर ही आपको करना है। कुछ एग्जाम्पल नीचे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बालस प्लस षष्ठ, तो उसमें क्या है? बाल षष्ठ। तो बालस का जो स था, वो स के स्थान पर क्या आ गया? उस स के स्थान पर आ गया श, और वो आधा श आएगा, तो बालश। ठीक है, स के स्थान पर श, बालश, और फिर आगे का षष्ठ ऐसा कैसा लिख दिया, तो बालश षष्ठ बन गया। हाँ, आशीष जी बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है
जैसे ये बालस प्लस चष्ठा किया, तो बालह शब्द हाँ के जो रूप होते हैं तो उसमें बालस तो कहीं भी आता नहीं, तो ये हाँ, बालक नहीं कैसे आता। नहीं नहीं, वो रूप बिल्कुल आपका सही है, ये बालक शब्द रूप वहां से नहीं दिया है। बालक शब्द रूप वाला बालस नहीं है, यहाँ यहाँ पर कुछ अलग अर्थ है बालस का। बालक वाला बालस नहीं है, वो देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन बालक वाला अर्थ नहीं है, ये शब्द कुछ और है ना, बालक वाला शब्द ये नहीं है। ठीक। ठीक है, लिख लिया आप सब लोगों ने, टेबल बन गया। तो हम एक्सरसाइज कर ले, या सब लिख रहे हैं शायद, अभी पता नहीं। चलिए मैं लगाता हूँ, एक्सरसाइज लगाता हूँ। अगर टेबल नहीं बना तो आप वापस से रिकॉर्डिंग वगैरह देखकर आप वहां से कवर अप करिएगा। चलिए, संध्या जी करिए आंसर। आराम से अपना टेबल देखिए, इसको देखकर आराम चेंज कीजिए। मरुद प्लस डिडिम्बह। और आप लोग बाकी लोग एग्जाम्पल लिखते जाइए साथ साथ, कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल आप लिख लो साथ। क्या बदलेगा? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ? फोर्थ कैसे? देखो आपको द बदलना है ना, द मरु की द जगह बद ड आएगा। हाँ तो ठीक है ना, तो द की जगह ड लगाओ ना, उसमें एक ही मात्रा कहाँ से आ जाएगी? अच्छा हाँ बराबर। बताइए मरुद। कौन सा आएगा? थर्ड वन। वेरी गुड, है ना। पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो रहे थे। ठीक है, आशा जी अगला बताइए। शरत प्लस डम्बरः। आशा जी। करिए अनम्यूट। चलिए, उनको कुछ इशू आ रहा है। अभिलाषा जी आप बताइए। शरत प्लस डम्बरः। सर ये फोर्थ ऑप्शन है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे फोर्थ कैसे हुआ? तो के स्थान पर क्या आएगा? ट। तो ट का तो ऑप्शन आप फिर और कहीं नहीं, ये तो ट आधा और वैसे दिख ओके रहा था ठीक मुझे। है, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, जहां पर भी ड आ जाता है पर वर्ण में हम्म। अगर, और उसके पूर्व वर्ण में त है, या त नहीं भी है लेकिन ड है, अगर ऐसा एक और एग्जाम्पल आगे आएगा, तो वहां पर हम्म। आदेश जो आपको बदलना है ना, त बदलना है आपको यहाँ पर। तो हाँ। ये अपवाद रूल है, आप नोट करके लिख लीजिए। यदि पर वर्ण में ड का प्रयोग है तो आदेश भी ड का ही होगा। तो आपका तो त के स्थान पर, फर्स्ट ऑप्शन फिर। हाँ ठीक है, शरद डम्बरः आपका हाँ। इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, ये एक रूल है, हम्म। पिछली क्लास में भी यहाँ पर थोड़े से अटके थे, तो आप लिख लीजिए आगे भी, क्योंकि वो शब्द का अर्थ नहीं बनेगा अगर शरद अंबर ऐसे करके शब्द नहीं होता, इसलिए वो हाँ। आएगा। वेरी ठीक है। थैंक यू सर। ओके पिंकी जी अगला क्वेश्चन बताइए। स्याद प्लस ढक्का। सेकंड ऑप्शन आएगा। वेरी गुड, शाढ़क। ओके, आगे चलते हैं। अगला है हर्षिता जी बताइए। बृहद प्लस डिडिम्बह। सेकंड वाला। वेरी गुड। सेकंड वाला क्या होता है बोलो ना, उसे कैसे पढ़ना है? हाँ अनूप जी बताइए। षड प्लस नाम। षड प्लस नाम। अनम्यूट करिए अनूप जी। थर्ड वन। तीसरा। वेरी गुड। अच्छा अनूप जी, आप इस क्लास के ग्रुप लीडर बन सकते हैं क्या, अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन करते हो तो? हाँ। आपको लाइव करना आता है? नहीं सर, मैंने कभी किया नहीं। अच्छा, आपको अगर मैं बता दूं कैसे करते तो आप कर पाओ, क्योंकि हर बार मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, मुझे इशू आता है थोड़ा सा, दैट्स व्हाई आई वाज ठीक है। सेइंग।
मैं आपको, आप Definitely. मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे हाँ मैं आपको प्रोसेस भेजूंगा, है ना, आप ट्राई करना तो ओके उस सर। हिसाब से, ठीक है। थैंक यू। चलिए मीना जी अगला बताइए, बृहत प्लस टंकशाला। थर्ड वन, बृहत टंकशाला। वेरी गुड, बृहत टंकशाला। कोमल जी, तत् प्लस टीका। टट्टिका, तत्, थर्ड वन। थर्ड वन, वेरी गुड। हाँ कश्मीरा जी अगला बताइए, उत प्लस टंकनम। थर्ड वन उट्टकनम। गलत, आराम से सोचिए तो के स्थान पर क्या सॉरी आएगा। सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट वन हाँ वो उट्टकनम। देखने में शायद आपको थोड़ा सा इशू हो हाँ, गया। देखने में प्रॉब्लम हो हाँ गया है, उट्टकनम। हाँ ओके। आशीष जी अगला बताइए, टवर्गस प्लस टादिही। ये आएगा थर्ड, टवरगष्ट आदि ही। ठीक है, कई बार आपको शब्द देख के समझ आ जाता है कि ये शब्द अटपटा सा है तो ये होगा नहीं, और ये शब्द हो रहा है तो वो ऐसे करके भी पता चल जाता है। हाँ भवी, अच्छा भवी तो बता चुकी थी नेक्स्ट क्लास में, भवी रुक जाओ अभी। समीर जी आप बताइए, सच प्लस टिप्पणी ही। पहला होता है सट टिप्पणी ही। सच टिप्पणी ही, ओके वेरी गुड, 100% रिजल्ट। अच्छा बताया आप लोगों ने। हाँ किसी को कुछ पूछना है क्या इस संधि के रिगार्डिंग? नहीं, सर पर सर वर्ण मेरे वाला को, लिखा हो ना। सर जो एक अपवाद बोला था आप एक बार रिपीट कर दीजिए। अपवाद मैंने ये बोला था, यदि पर वर्ण में ड का प्रयोग किया जाता है तो उसके सामने ड का आदेश ही होता है, तो टेक्निकली दो ड आ जाते हैं आपके सामने, ऐसा वाली बात। ठीक है, अब आप लोगों ने, हाँ अभिलाषा जी बोलिए। सर ये वाली जो है आप एक्सरसाइज करते हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अगर लिंक बता दें या कुछ ना, तो घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा। देखिए एक तो मैं क्या है, जो आईफोन यूजर्स है उनके लिए मैं लिंक वैसे समीर जी ने ग्रुप पे भेजी हुई है, इस ऐप की ही लिंक है वो। और फॉर नॉन आईफोन यूजर्स मैं ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने का, लेकिन ये ऐप एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल अभी नहीं है। बट मैं अब खुद से क्या करूंगा, कुछ आपको एमसीक्यूज भेज दिया करूंगा, या हाँ पीडीएफ दैट ढूंढ विल रहा बी हूँ गुड, जिसमें, है हम ना। लोग के पास आईफोन तब नहीं है तो वो थोड़ा हाँ करेक्ट चलेगा करेक्ट मैं सर, तो हम लोग हाँ थोड़ा, क्योंकि कर मेरे से तो कर सकते हैं। क्लासरूम भी खुलता नहीं। हाँ हाँ नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ। चलिए, अब आप लोग थैंक व्यंजन संधि में दो प्रकार की संधि पढ़े हो, शुत्व संधि और श्चुत्व संधि। अब इन संधियों के नाम पे अगर आप ध्यान दो ना, तो इनके नाम से पता चल जाता है कि इस संधि में किस किस वर्ण का प्रयोग है। जैसे पहली संधि आपकी एक सेकेंड, शुत्व संधि थी, है ना। तो शुत्व संधि में क्या क्या चीजें हैं, एक श्रो था, मतलब आपका शो था, और उसके आगे चुत्व, तो चुत्व मतलब च वर्ग, तो श च और पूरा च वर्ग का यहाँ पर आदेश होना था। और आज हमने संधि पढ़ी चुत्व संधि, उसमें श और फिर ट, ट वर्ग, तो यहाँ पर भी आदेश किस किसका हो रहा था, श का और ट वर्ग का। ऐसे संधि के नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि किसका प्रयोग किया गया है। तो कभी आपको पहचानने के लिए आए ना कि इस शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो आप वर्ण देखकर उससे पता कर सकते हो कि यहाँ पर किस संधि का प्रयोग किया गया है। अब आप जो दो संधियां पढ़ चुके हो, शुत्व संधि और श्चुत्व संधि, इन दोनों संधियों का यूज एक संधि में होता है, जो कि तीसरी किसी और तरीके की संधि है, जिसका नाम है सत्व संधि। क्योंकि यार मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है, इसलिए मैं क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि मुझे प्रोसेस होने में टाइम लगता है वो। तो सत्व संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरी व्यंजन संधि सत्व संधि। इस सत्व संधि में जो दो प्रकार की व्यंजन संधि आप पढ़ चुके हो, उन दोनों का प्रयोग यहाँ पर होता है। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें ना पूर्व वर्ण लिख, अब इसमें जो आदेश लिखा है ना, वहां पर भी तीनों का आदेश अलग अलग होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा तीनों का क्या अलग अलग आदेश होगा, यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, अभी आप समझो और बना बना भी लो। पूर्व वर्ण यहाँ पर पूर्व वर्ण ही रहेगा, परवर्ण नहीं होगा सत्व संधि में।
और परवर्ण आपका परवर्ण ही रहेगा, पूर्ववर्ण नहीं होगा। ये यहाँ पर आपको रिलायबिलिटी है। और ये व्यंजन संधि की सबसे इजी संधि है, सबसे इजी संधि है। ठीक है, पूर्ववर्ण क्या होगा आपका? पदांत न। पदांत न, अब आपको इसका मतलब तो पता ही है, पदांत न मतलब क्या होता है? जिस पद के अंत में न हो। जैसे एग्जाम्पल में देखो, आसमान लिखा हुआ है, युष्मान लिखा हुआ है, तो एंड में न है ना, ऐसा। अब पर वर्ण में 3 प्रकार की कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। पहली कंडीशन है या तो या थ हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है या तो च या छ हो सकता है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है कि ट या ठ हो सकता है। ठीक है, अब आदेश क्या होगा तो वो देखो, थोड़ा सा आप नोट की तरफ ध्यान दो, मैं अभी समझा रहा हूँ, लिखना आप लोग बाद में। अगर आपके पर वर्ण में च या छ है तो आपको देखो, मैं पहले आपको बता रहा हूँ इसमें आदेश क्या होता है। इसमें आदेश आपके 2 प्रकार से हो सकता है। आदेश में स का होता है जो आपका पदांत न है ना, उस पदांत न के स्थान पर अभी लिखना मत आदेश, समझना। ठीक है, जो आपका पदांत न है उस पदांत न के स्थान पर आपका आदेश होगा स का। ठीक है, लेकिन वो स के पहले जो वर्ण होगा ना, उस पे आपको चंद्र बिंदु या फिर मात्र अनुस्वार चढ़ाना है। अनुस्वार मतलब वो पता है ना, डॉट। क्या बोला मैंने? न पदांत न जो है, न के स्थान पर तो आपको स का आदेश करना है, और उसके पहले जो वर्ण है वहां पर आपको या तो अनुस्वार या चंद्रमा, दोनों ही सही है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर ये है, यदि आपके परवर्ण में च या छ है तो आपका शक्कर वाले श का आदेश होगा। कुछ संधि के रूल से, पहला संधि जो आपने पढ़ा था स्तुत्व संधि के रूल से। ठीक है तो वहां उसके सामने आदेश में आप लिख लो चंद्र बिंदु, और फिर आगे लिख लो आप श स्लैश करके अनुस्वार और श विथ हलंत। च और छ कंडीशन के सामने देखो नोट में क्या लिखा है, द स अराइजिंग फ्रॉम दिस संधि इज कन्वर्टेड टू श बाय शुत्व संधि व्हेन फॉलोड बाय च और छ। ठीक है, तो यदि आपके परवर्ण में च या छ है तो आदेश कौन सा होगा? शक्कर वाले श का आदेश होगा विद अनुस्वार और चंद्र बिंदु। ठीक है, और यदि आपके परवर्ण में ट या ठ है तो फिर आपका षटकोण वाले श का आदेश होगा बिकॉज ऑफ स्तुत्व संधि। समझ आई बात? तो चंद्र बिंदु विद षटकोण और अनुस्वार विद षटकोण बोथ विल वर्क। और अगर आपका नॉर्मल तो या थ है तो फिर आपका संतरे वाला स का आदेश होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तीनों कंडीशंस के अलग अलग आदेश हो गए। पहली कंडीशन में आपका नॉर्मल वाला स आएगा, सेकंड च या छ वाली कंडीशन में आपका शक्कर वाला, और तीसरे में षटकोण वाला। और उसमें दोनों में संधियों के अलग अलग रूल लगे हुए उसके वजह से। हाँ जी कश्मीरा जी बोलिए। सर ये आप पूरा जो था ना पदांत न समझा, लेकिन जो आदेश का आपने समझा है ना उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो फिर से एक बार ठीक है, मतलब हाँ हाँ मैं वापस बता देता हूँ। यहाँ हाँ पर जो आदेश लिखा है आपके तो या था हो सकता है या तो, ठीक है, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। या तो च या छ हो सकता है या ट या ठ बराबर हो सकता है। बराबर यदि त या थ होगा तो हाँ न के स्थान पर आपको स को लाना है, संतरे वाले स को। बराबर हाँ, और जिसके स्थान पर आप स को लाएंगे उसके पहले वाले वर्ण पे आप या तो चंद्र बिंदु या अनुस्वार चढ़ा देंगे। बराबर ठीक है, हाँ लेकिन यदि आपके परवर्ण में च या छ है हाँ तो आपका शक्कर वाला श आएगा, संतरे वाला स नहीं आएगा। बराबर क्यों? क्योंकि वहां पर पहली संधि स्तुत्व संधि का रूल लग रहा है। पढ़ा है ना ओके आपने रूल? वहां पर न आ सकता है और न के सामने शक्कर वाला श आ सकता है। ठीक है, बराबर और यदि आपके परवर्ण में ट या ठ है तो हाँ फिर आपका षटकोण वाला श का आदेश वहां पर होगा, क्योंकि वहां पर स्तुत्व संधि का रूल लग रहा है। बराबर बस ये इतना है। ओके देखिए उदाहरण देखिए थोड़े से। जैसे यहाँ पर लिखा है आसमान प्लस च, और यहाँ पर च आ गया,
जो आ गया मतलब कौन सी संधि का रूल लगेगा, कौन सा स आएगा यहाँ पर, शक्कर वाला। ठीक है, तो पहले न को हटा दो और न की जगह आ जाएगा आधा श और च जड़ जाएगा और म के ऊपर चढ़ जाएगी आपकी चंद्र बिंदु, तो स्मांश जो यहाँ पर आपका रूल बन गया। ठीक है, फिर आप देखो तीसरा एग्जाम्पल, उसमें क्या लिखा है, कुर्बन प्लस ठंकारम। अब ठ आ गया, ठ आ गया मतलब श्रुत्व संधि वाला, षटकोण वाला श आएगा, तो नौ की जगह पे श जोड़ दो आधा, तो कुर्बन कुर्बश ठंकारम ऐसा बन जाएगा। और जो आपका वो है, उस वो पे ही आपका अनुस्वार भी चढ़ जाएगा। ठीक है, रेफ के बगल में से चढ़ाया है ना इन्होंने अनुस्वार ऐसे, और बाकी नॉर्मल कंडीशन अगर कोई भी है तो वहां पर आपका स आ जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, एग्जाम्पल्स करें? ठीक है सर एक सेकेंड, हाँ जी, जैसे जो आपने वो बोला कि अपना शक्कर वाला लेना है च या छ के बदले, तो हाँ अपन नॉर्मली श आधा ऐसे लिखते हैं ना, जैसे इसमें नीचे अगर एग्जाम्पल में देखे तो वो श च से मिला दिया, तो अगर नॉर्मली श आधा लिख के च अलग लिखेंगे वो भी बराबर है, राइट? हाँ हाँ चलेगा, लेकिन वो जब आप टाइप करते हो ना उसको, वो टाइप होने में हाँ, हमेशा ऐसा ही आता है, तो डिजिटली वो टाइप होके ऐसा ही आएगा। ठीक है सर, और आप थैंक यू। ट्राई करो कि आप ऐसा लिखो तो ज्यादा सही हो, क्योंकि संधि का नाम भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो वो संधि का नाम भी देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, जो संधि का हाँ नाम वो, है वो लिखा नाम भी शत्व संधि का नाम ही ऐसे लिखा, शुद्ध ऐसे करके। ठीक है, हाँ चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं।